हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस में सपना। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, जय हिंद आप सभी को। और क्लास को डेली अटेंड करते हैं, सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, जैसे कि क्या अभी वनडे एग्जाम काफ़ी है जो कि नियर है, तो क्लास को डेली अटेंड करिए। और श्योरिटी है 100% की क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा और आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी सारे एग्जाम के लिए। तो जैसे कि क्या आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है, हम उसमें क्या देखेंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, तो जैसे कि क्या सेफ पीरियड क्या होता है, ये सारी चीजें आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे। क्योंकि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, रिप्रोडक्शन चल रहा है। तो क्या एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग विदाउट स्किप किए क्लास को पूरी देखिए और एक एक क्लास को हर जैसे जितने भी क्लासेस हैं टोटल वहां से कनेक्ट करके आप सारी क्लास को देखिए, आपको समझ में चीजें आएंगी। ठीक है, तो जैसे कि क्या हमारा जो मेन टॉपिक वो क्या चल रहा है, तो मेन टॉपिक की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन चल रहा है। ओके, रिप्रोडक्शन प्रजनन चल रहा है, दैट्स क्लियर। जिसमें आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है, आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है वो हम क्या देखेंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है। ठीक है, कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है। ओके, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है। तो जस्ट हम इसे समझते हैं विथ डायग्राम कि देखिए कि जैसे कि क्या ये विजाइना एक क्या है, विजाइना का फिगर है। ठीक है, और फिर क्या देखेंगे, ठीक है, जस्ट आपको समझ में आए। ठीक है, तो जैसे कि क्या हम आपको बार बार बता चुके हैं, ये क्या है, विजाइना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या देखेंगे, यहाँ क्या होता है, यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है। ओके, और फिर ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। क्या, फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, इधर भी है। ठीक है, और फिर क्या, यहाँ क्या है, ओवरी है। ओके, ये क्या है, ओवरी है। दो ओवरी होती है, जिस तरीके से मेल में दो टेस्टिस होते हैं उसी तरीके से फीमेल में दो ओवरी होती है। दैट्स क्लियर। अब हम देखेंगे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती क्या है। तो जस्ट हम इसको समझते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है ये 13 से 14 वर्ष की एज में, ठीक है, अगर ईयर की बात करेंगे तो 13 टू 14 ईयर से ये साइकिल स्टार्ट होती है। जब क्या होता है कि यही ओवरी में जब ओवम का फॉर्मेशन होने लगता है, क्या, ओवरी में ओवम का फॉर्मेशन होने लगता है, इट मींस अंडा, ओवरी मींस क्या होता है, अंडाशय, ये अंडाणु। ठीक है, जब ओवम का फॉर्मेशन होने लगता है 13 टू 14 ईयर में क्या होता है कि हमारे जो ओवरी होती है, एक फीमेल में जो ओवरी होती है उसमें ओवम का फॉर्मेशन होने लगता है, तब क्या होता है, वही मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। अब कैसे कि देखिए ये ओवरी है, ओके, और यहाँ से क्या बनने लगा, यहाँ से ओवम का फॉर्मेशन होने लगा। जब ओवम का फॉर्मेशन होने लगता है तो ओवम क्या करता है, स्पर्म का वेट करता है। अब मान लीजिए यहाँ से स्पर्म गया, ठीक है, क्या यहाँ विजाइना के थ्रू क्या स्पर्म गया। अब स्पर्म गया, अगर यही स्पर्म जाके ओवम से मीटअप कर लिया, मिल जाता है, तो क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है। ठीक है, क्या कि यही स्पर्म जाके ओवम से मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन, निषेचन हो जाता है। तो एक नई सेल का यहाँ पे यूट्रस में एक नई सेल का फॉर्मेशन, इट मींस बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है, एक नई सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फिर क्या देखेंगे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो ये कंप्लीटली 28 डेज में इसका क्या होता है, कंप्लीट होती है ये हर 28 दिन में। ठीक है, क्या इट मींस मंथली में 28वें दिन इसका जो है कंप्लीट होता है। और अगर हम बात करेंगे ये कितने दिन की साइकिल होती है,
1 to 7, ठीक है, 1 से लेके 7 डेज तक इसकी साइकिल होती है, ठीक है, यहाँ तक देखेंगे। और फिर जैसे कि क्या होता है कि ओवरी में क्या होता है कि ओवम का फॉर्मेशन होने लगता है, दैट्स क्लियर। जब ओवम का फॉर्मेशन होता है तो स्पर्म यहाँ पे ओवम क्या करता है, स्पर्म का वेट करता है। और फिर क्या देखेंगे कि अगर स्पर्म का वेट करता है, स्पर्म मिल गया तो क्या, एक स्पर्म मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद एक नई सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ तक चीजें आपको होपफुली एकदम क्लियर से समझ में आई। और फिर हम क्या देखेंगे कि जैसे ओवरी में क्या होता है, ये ओवरी अगर जनवरी में काम कर रही है, ठीक है, जनवरी की बात मान लीजिए या फरवरी कह दीजिए, कुछ भी, ठीक है, फरवरी में काम कर रही है तो ये ओवरी मार्च में काम करेगी, ठीक है, ये फरवरी में काम कर रही है। जिस प्रकार से मेल में क्या होता है, दोनों टेस्टिस एक साथ काम करते हैं, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। एक ओवरी 1 मंथ में काम करेगी तो दूसरे ओवरी दूसरे मंथ में काम करेगी। जैसे एक ओवरी अभी काम कर रही है, ठीक है, ये क्या हुआ कि इसमें से क्या हुआ, ओवम ये बनाना शुरू की, ओवम निकलना शुरू हुआ, ठीक है, क्या ये ओवरी ओवम निकालना शुरू की, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या देखेंगे, फिर ये 1 मंथ में काम किया, ठीक है, उसके बाद दूसरे मंथ में क्या होगा, ये वाली मार्च में दूसरी ओवरी काम करेगी, क्योंकि 2 ओवरी होती है, दोनों का काम कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। और इनके टाइम की बात करेंगे, 1 to 7 डेज का इनका टाइमिंग होता है। और जैसे क्या होता है कि अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ये क्या होता है कि अगर इसे स्पर्म नहीं मिला, ठीक है, ओवम वेट करता है किसका, स्पर्म का, अगर यही स्पर्म इसे नहीं मिलता है तो ये क्या हो जाता है, ये जो ओवम होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, ये ओवम है, ये टूट के क्या विजाइना के रास्ते ऐसे क्या निकल जाते हैं, क्या विजाइना के रास्ते निकल जाते हैं। वो भी इनको निकलने में 1 से 7 डेज लगता है, क्या इसे निकलने में 1 से 7 डेज लगता है, ठीक है, निकलने में 1 से 7 डेज लगता है, निकल जाते हैं। और क्या ऐसे ब्लीडिंग होती है, क्या कि ब्लीडिंग के थ्रू ये निकलते हैं, क्योंकि आपस में विखंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो क्या ब्लड के थ्रू क्या होता है, ये निकल जाते हैं। ब्लड के थ्रू निकलते नहीं है, ब्लड जैसा, इट मींस वेजाइना के रास्ते से निकलते हैं, जिसे हम पीरियड कहते हैं, क्या पीरियड कहते हैं। और ये हर 28 डेज पे होता है, क्या हर 28 डेज पे होता है। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, क्या ये हर 28 डेज पे होता है। और अगर हम बात करेंगे सेफ पीरियड की, तो जैसे क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं सेफ पीरियड की, तो क्या देखेंगे कि जैसे क्या होता है पीरियड, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई कि पीरियड कैसे होता है, क्या चीजें ब्रेक डाउन होती है। तो पीरियड होता है जब यहाँ स्पर्म इसे नहीं मिल पाता है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इट मींस ये ओवम नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तब जाके ये वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। इनको निकलने में टाइम लगता है, टाइम 1 से 7 डेज टाइम लगता है। जब ये निकलना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से एक ओवम, यहाँ से ओवम क्या होता है, बनना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। अब एक दिन में तो ओवम बनेगा नहीं, उसे टाइम लगेगा ना बनने में, तो यहाँ ओवम बनना शुरू होता है। और यहाँ क्या होता है कि ये निकल जाता है, इस ओवरी से निकल जाता है और यहाँ ओवम बनना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं किस पे, सेफ पीरियड, ठीक है, सेफ पीरियड की बात करेंगे। तो जैसे कि पीरियड जो है 28 डेज में कंप्लीट होता है, ठीक है, 28 डेज में इसकी साइकिल कंप्लीट होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि सेफ पीरियड की बात करेंगे तो जैसे किसी फीमेल में 7 डेज के बाद स्पर्म क्या होता है, 7 डेज के बाद अगर स्पर्म और ओवम आपस में मिल जाते हैं तो वहां पे फर्टिलाइजेशन भले ही होता है लेकिन वहां नई सेल नहीं बन जाती, क्योंकि वो क्या होता है एक सेफ पीरियड जोन होता है जहाँ की जो ये ओवम होते हैं वो डिस्ट्रॉय हुए रहते हैं, तो वहां कोई भी ऐसे नहीं होता है, वो सेफ होता है, ठीक है। कि क्या पीरियड के 7 दिन पहले और पीरियड के 7 दिन बाद, ठीक है, क्या अगर हम बात करेंगे तो क्या पीरियड के 7 दिन पहले, ठीक है, पीरियड के 7 दिन पहले और इसी पीरियड के 7 दिन बाद, इट मींस बिफोर और आफ्टर, ओके।
बाद, 7 दिन बाद, पीरियड के 7 दिन पहले ये जो पीरियड होता है पीरियड सेफ जोन में होता है, और पीरियड के 7 दिन बाद भी अगर स्पर्म क्या होता है ओवम से मिल जाता है, फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है, तब भी नई सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि ये जो ओवम होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और इसे पता है क्या जो होता है, ऐसे इसे पवित्र नहीं माना जाता है। इट मीन्स कि अगर किसी फीमेल को पीरियड की प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी कंडीशन है, तो वो ना तो पूजा कर सकती है, ना तो एज ए पूजा करने की बात करेंगे तो पूजा भी नहीं, यज्ञ भी नहीं। तो इसे कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन भी आती है, कि जैसे अभी मान लीजिए किसी गर्ल्स की दौड़ है या फिर कुछ भी है यूपी पुलिस में या फिर जो भी उनका है, तो क्या होता है कि इस टाइम पीरियड टाइम में बहुत पेन होता है, तो इसलिए वो क्या होते हैं दवा खा लेते हैं, और जैसे पीरियड आने वाला है 10 दिन, तो अगर एक कंट्रोल करने की दवा आती है, पीरियड कंट्रोल किया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो जैसे 10 तारीख को आना है तो वो 20 को आएगा, मतलब वो मेडिसिन लेने से। तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई कि क्या हमने अभी क्या आपको क्या बताया कि पीरियड मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसे कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसे कहते हैं कि देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करेंगे तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि जैसे एक फीमेल में क्या होता है 2 ओवरी होती है, और ओवरी से क्या होता है ओवम का फॉर्मेशन होता है। ओवम का फॉर्मेशन होता है जब उसी में ओवम को स्पर्म मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है एक नई सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी स्पर्म को अगर ओवम क्या करता है ओवम वेट करता है स्पर्म का, अगर वही स्पर्म ना मिले तो वो क्या होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है पीरियड के थ्रू वो बाहर हो जाता है। क्या उसे बाहर होने में टाइम लगता है, वो बाहर हो जाता है। इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और ये कितने 28 दिनों में ये कंप्लीट होती है, और इसका टाइमिंग क्या है 1 से 7 डेज तक ये धीरे धीरे बॉडी से निकलने में भारी टाइम लगता है, तो ये धीरे धीरे निकल जाता है। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई? आई होप यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये होता कब है 13 to 14 ईयर से ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है गर्ल्स में, ठीक है क्या 13 to 14 डेज ईयर्स में ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि हम आपको क्या बताएं, ठीक है। और क्या 28 डे और 1 से 7 डेज तक ये साइकिल कंप्लीट चलती है, 1 से 7 डेज तक, ठीक है। सेफ पीरियड की बात करेंगे तो 7 डेज पहले, पीरियड के 7 डेज पहले और पीरियड के 7 डेज बाद क्या होता है सेफ पीरियड जोन कहलाता है। यहाँ तक चीजें आपको होपफुली क्लियर होंगी। तो आज क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो जैसे कि क्या चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कि क्या आज जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो फाइनली कंप्लीट हो गया, ठीक है। जितनी भी चीजें थी हम आपको इम्पोर्टेंट बता दिए, क्योंकि मेरा क्या एम रहता है टू द पॉइंट बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट में आता है, जो कॉन्सेप्ट हमें समझना है वो यहाँ पे बातें होती हैं। तो जैसे कि क्या अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं कल। ओके बाय, सी यू, टेक केयर।